A very warm welcome to everyone. Today, we Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack UGC Net exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. Today's topic is Adhunik Sangeet. आधुनिक काल आधुनिक काल में संगीत बंगाल के सर एस.एम. टैगोर ने द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक ग्रंथ लिखा। इसी काल में रविंद्रनाथ ने बंगाल संगीत को एक नया रूप दिया। एनी विल्ड ने अ ट्रीटसी ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखी। इस समय घराना परंपरा का भी पूर्ण विकास हुआ। इस युग में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हुए, जिन्होंने भारतीय संगीत को नई दिशा दी। अपने थाट राग वर्गीकरण पद्धति बनाई व एक नई स्वर लिपि पद्धति बनाई। मलिका संगीत व अभिनव राग मंजरी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 6 अनेक ग्रंथ लिखे गए। लखनऊ में मैरिज म्यूजिक कॉलेज, ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय, बड़ौदा में म्यूजिक कॉलेज खुले। के उपनाम चतुर, पंडित चतुरंग, हर रंग चतुर था। इस काल में बालकृष्ण बुआ इचलकरनी हुए। इनके शिष्य विष्णु दिगंबर पुरस्कार हुए, जिन्होंने संगीत के लिए अनेक कार्य किए। लाहौर में 5 मई 1901 को माधव गंधर्व विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कुल 250 पुस्तकें लिखी, जिनमें संगीत, बालबोध, राग प्रवेश, भाजनामृत, लहरी, संगीत तत्वदर्शक प्रमुख हैं। इनके शिष्य ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान ने आर्य समाज विद्यालय की स्थापना की। इस युग में सुरबहार वादक इनायत खान हुए, जिन्होंने सितार वादक को प्रमुख रूप से अपनाकर इसे लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार अन्य कई प्रमुख संगीतज्ञ इस युग में हुए, जिन्होंने सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, उमा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, विलायत खान, जाकिर हुसैन खान, शिव कुमार शर्मा, निखिल बैनर्जी, प्रवीण सुल्ताना, डॉक्टर लालमणि मिश्र। भारतीय संगीत एक व्यापक प्रगतिशील संगीत है। पंडित भातखंडे जी ने इस पद्धति की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथ में अनेक राग रागनी वर्गीकरण द्वारा उल्लेखित किए। थाट पद्धति, राग ध्यान, स्वर लिपि, स्वरों को लगाने का तरीका आदि इस पद्धति की विशेषता है। दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में भारतीय संगीत का प्रचार रहा। पंडित भातखंडे ने अनेक रागों का निर्माण किया है। रागों को लयबद्ध व तालबद्ध करके प्रस्तुति देना, राग का स्वरूप, ताल का पकड़ व आवाज का जोरदार होना इस पद्धति की खासियत है। सितार, वीणा, तानपुरा, तबला अनेक वाद्यों का उल्लेख किया। गायक के गुण दोष की चर्चा की। अलंकारों का पूर्णतः प्रयास व तैयारी के साथ प्रस्तुति भारतीय संगीत में की जाती है। दक्षिण भारतीय संगीत यह त्यागराज द्वारा रचित गीतों पर आधारित है। दक्षिण भारत में श्यामा शास्त्री,
शुभराम दीक्षित जैसे प्रमुख संगीतज्ञ हैं। तानरस खान और ने अहोबल की संगीत पारिजात से प्रेरणा लेकर वीणा के खुले तार पर 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वरों की स्थापना की। वीणा की लंबाई 36 स्वीकारी गई। इनके घराने प्रसिद्ध हुए जैसे ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना। वादन में सैनिया घराना, जयपुर घराना और उस्ताद इनायत खान का घराना। तबले पर अजराड़ा घराना, फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, पंजाबी बाज घराना जैसे प्रसिद्ध घराने हुए हैं। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.